वेलकम टू एसएस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2021 को। तो हम लोग इसमें इसे नाम को याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम में जैसा कि आपको मालूम है नोबेल पुरस्कार से प्रश्न बनता है जो कि भूल जाते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और अंत में मैंने कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है जो मुझे मालूम चलेगा कि जो मैंने लर्न किया है वो एक्चुअल में वहाँ पर काम आ रहा है या नहीं। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले नोबेल प्राइज की, तो जैसा कि आपको मालूम है कि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा जो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में वर्ष 1901 से शुरू किया गया था। अगर मैं बात करूं अल्फ्रेड नोबेल की, तो ये वही हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। एक बात मैं आपको और बतला दूं कि जब ये 1901 से शुरू किया गया था तब सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद 1968 के बाद इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अगर मैं 6 क्षेत्र की बात करूँ, जिसमें पहला क्षेत्र है मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान, पीस शांति, लिटरेचर साहित्य, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन, और जो बाद में जोड़ा गया था लास्ट में उसे जोड़ा गया था इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को, इसे जोड़ा गया था 1968 में। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि नोबेल जो प्राइज है 2021 का वो किन किन क्षेत्र में मिला है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पीस की। तो पीस मीन्स शांति। पीस में जो है इस बार 2 लोगों को मिला है। वो 2 लोग कौन है? तो एक जो है वो है मारिया रेसा, ये बिलोंग करती हैं फिलीपींस से, और जो दूसरे पर्सन है वो है आपके दमित्री मुरातोव, ये जो बिलोंग करती हैं वो करती हैं रशिया से। 2 पर्सन को मिला है, एक है मारिया रेसा और दूसरी है दमित्री मुरातोव। इन दोनों को मिला है पीस के लिए। अगर मैं बात करूं क्यों मिला है इन दोनों को पीस में, तो इन दोनों को पीस में मिला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है पीस में शांति पुरस्कार। अगर मैं बात करूं इन दोनों को, तो मैं याद कैसे रखूंगा एग्जाम के टाइम में ताकि मुझे याद रहे। तो एक बात आप ऐसे समझिए कि घर में 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। तो माँ के द्वारा क्या बोला जाता है? मारा मुरी मत करो, मारा मुरी मत करो, शांति बनाए रखो। तो मारा मुरी, तो मारा से क्या बना? मारिया, और मुरी से क्या बना? मुरा। मारा मुरी यानी मारा मुरी मत करो, मारी से क्या बना? मारिया रेसा, और मुरा से क्या बना? दमित्री मुरातो। और क्या करो? मारा मुरी मत करो, शांति रखो, यानी ये हो गया शांति। तो मुझे याद रखेगा शांति की बात है तो मारा मुरी नहीं करना है, यानी मारिया रेसा और दमित्री मुरातो। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो अगला जो है वो मैं बात करता हूं आपके सामने केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो इस बार है वो मिले हैं आपके टोटल 2 पर्सन के। एक का नाम है बेंजामिन लिस्ट जो कि बिलोंग करते हैं जर्मनी से, और दूसरे पर्सन है उनका नाम है डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। अगर मैं बात करूँ डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन की, तो ये बिलोंग करते हैं यूके से। और इन दोनों को मिला क्यों है? तो इन दोनों को मिला है एसीमेट्रिक आर्गन कैटालिसिस के लिए। ओके, 2 पर्सन है, बस आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका नाम क्या है। नाम है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से, और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ये यूके से बिलोंग करते हैं। ओके, अब बात आता है कि मुझे यह नाम याद कैसे रहेगा। तो देखिए एक बात समझिए कि आप सपोज करो केमिस्ट के पास जाते हैं कुछ दवाइयाँ वगैरह लाने, आपको घर वाले देते हैं कि जाओ कुछ दवा ले आओ, तो आप क्या करते हो? एक लिस्ट बनाते हो, और लिस्ट बनाने के बाद चले गए लाने। तो जब केमिस्ट को आप दिए तो केमिस्ट ने आपसे बोला भैया आप लिस्ट को मिला लो, सारा उसमें दवा तो है ना, तो लिस्ट को मिला लो। तो लिस्ट बेंजामिन लिस्ट ये हो गया हमारा लिस्ट, और ये डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ये हमारा हो गया मिलन, यानी लिस्ट को क्या कर लो? मिला लो। किसने बोला? केमिस्ट ने बोला। तो याद हो गया केमिस्ट्री, केमिस्ट से केमिस्ट्री, और लिस्ट से बेंजामिन लिस्ट, और क्या करना है? मिलाना है, यानी मैकमिलन। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे जो है वो है मेडिसिन। आगे क्या हमारा? मेडिसिन। तो मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो है 2 लोगों को मिला है। पहले पर्सन का नाम है डेविड जूलियस। डेविड जूलियस ये बिलोंग करते हैं यूएसए से, और दूसरे पर्सन है उनका नाम है अर्डेम पटापॉटियन। ये जो बिलोंग करते हैं वो बढ़ते हैं लेबनान से। 2 पर्सन है, पहले है डेविड जूलियस और दूसरे अर्डेम पटापॉटियन। ओके, अगर मैं बात करूं इन दोनों को मिला किसके लिए, तो इन दोनों को मिला है तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की विभिन्न खोजों के लिए इन दोनों को मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2021 का दिया गया है। ये तो हो गया नाम। अब बात करते कैसे याद करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, एक जूली नाम की लड़की है, जूली नाम की लड़की है जिससे अड्रेम नाम का लड़का ने कुछ बोल दिया, तो जूली क्या बोलती है? अड्रेम मत बोलो, पिटा जाओगे।
ठीक है, जूली बोलती है मत बोलो अड्रेम पिटा जाओगे, यानी जूली, यानी जूली से क्या हो गया जूलियस, और अड्रेम पिटा जाओगे यानी पटा पाउटियन। ये हो गए दो नाम। अब एक बात समझना, जूली बोली पिटा जाओगे, अगर मारती है तो मारने को तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, मेडिसिन लाने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा मेडिसिन लाने जाना पड़ेगा। क्यों, जूलियस उसको पीटेगी, पीटने के बाद कहाँ जाएगा वो, मेडिसिन लाने। तो ये हमारा हो गया डेविड जूलियस और अड्रेम पाउटियन। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला जो हमारा है वो हमारा है आपका फिजिक्स, भौतिकी। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में जो है इस बार 3 लोगों को मिला है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो उसमें जो सबसे पहले पर्सन का नाम है वो है आपके सामने स्यूक्रो मानेबे, ये बिलोंग करते हैं जापान से। और दूसरे पर्सन जो है उनका नाम है क्लॉस हैसलमैन, ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। और जो थर्ड पर्सन है उनका नाम है जियो पेरिसिक, ये बिलोंग करते हैं इटली से। इन 3 पर्सन को मिला है फिजिक्स में। अच्छा, क्यों मिला है, तो इनमें जो आप देख रहे हैं मानेबो और हैसलमैन, इन दोनों को जो है मिला है पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए मिला है। स्यूक्रो मानेबो और क्लॉस हैसलमैन को मिला है। और जो तीसरे पर्सन है पेरिसिक, इन्हें मिला है परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक विकार की खोज के लिए मिला है इन्हें। किसे, जियो पेरिसिक, इन 3 को। तो ये तो 3 आप नाम देख लिए। अब बात करते हैं ट्रिक की कैसे याद रखेंगे। तो एक बात देखिए क्या होता है, एक पारसी मैन है जो क्या करता है, उसको फिजिक्स से बहुत डर लगता है। पारसी मैन को फिजिक्स से बहुत डर लगता है, फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने से बहुत डर लगता है। तो उसको बहुत समझाया गया टीचर्स के द्वारा। तो क्या होता है, लास्ट में मान जाता है। कौन, पारसी मैन। तो देखिए पेरिसिक से आप पारसी समझिए, पारसी मैन को फिजिक्स से डर लगता है, तो बाद में क्या करता है, वो मान जाता है। तो ये हो गया हमारे ट्रिक। फिजिक्स, ये भौतिकी क्या होता है, पेरिसिक से पेरिस मैन, हैसलमैन, तो पेरिस मैन यानी पारसी मैन क्या हो गया, मान गया। तो ये हमारे 3 ट्रिक हो गया। मानना से स्यूक्रो मानेबे, मैन से क्लॉस हैसलमैन, और पेरिसिक यानी पारसी जियो, ये हमारे होंगे 3 फिजिक्स के ट्रिक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपके सामने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में भी जो है वो मिले हैं टोटल 3 पर्सन है। जो आपके सामने फर्स्ट पर्सन है उनका नाम है डेविड कार्ड, और इनके नाम से ही मालूम चला डेविड कार्ड मीन्स इकोनॉमिक्स से बिलोंग कर रहे हैं, और ये बिलोंग करते हैं कनाडा से। और दूसरे पर्सन जो हैं वो हैं जोशुआ एनग्रेस्ट, ये बिलोंग करते हैं यूएसए से। और जो तीसरे पर्सन है वो हैं गुइडो एम्बेस, ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। ओके, 3 पर्सन है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और थर्ड है गुइडो एम्बेस। इन 3 पर्सन को मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 2021। ओके, अब बात करते हैं किसकी, ट्रिक की। देखिए क्या होता है, घर में एक लड़का है जो बहुत ही क्या हो जाता है, मतलब अपने पॉकेट मनी के लिए क्या करता है, बोलता है मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, गुस्सा हो गए। तो फादर बोलते हैं नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि तुम क्या करोगे, उससे बुरे काम करोगे। तो जो उनका बेटा था वो क्या करता है, नहीं मैं अच्छा काम करूंगा। कैसे, तो उसने क्या किया, पापा ने उसको डेबिट कार्ड दे दिए। अब डेबिट कार्ड जैसे ही दिए तो उसको आ गया बिल्कुल जोश में, और जोश में आने के बाद क्या कहता है, मैं अच्छा काम करूंगा, मतलब मैं गुड काम करूंगा। देखो गुडो से बना गुड, यानी डेबिट कार्ड मिलने के बाद क्या हुआ, जोश में आया और बोलता है क्या, मैं गुड काम करूंगा। तो ये हो गया गुडो। ये हमारे हो गए इकोनॉमिक्स से 3, एक है डेबिट कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, और ये गुइडो एम्बेस। ये हमारे हो गए ट्रिक। ओके, अगर बात करूं इनको मिला क्यों है, तो इनको मिला है श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु इन्हें मिला है नोबेल प्राइज 2021। ओके, बढ़ते हैं आगे। जो अगला मेरा है वो है लिटरेचर, साहित्य। तो साहित्य में जो है इस बार सिर्फ एक पर्सन को मिला है, उनका नाम है अब्दुल रजाक गुरना, और ये बिलोंग करते हैं तंजानिया से। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरना, इसे याद कैसे करेंगे, तो नाम मालूम चल रहा है, नाम गुरना हिंदी वर्ड है, गुरना लिटरेचर, गुनाह से बन गया गुनाह से हो गया। तो ये हो गया लिटरेचर के लिए। तो ये थे हमारे सारे ट्रिक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ओके, मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि अंत में कुछ प्रश्न देखेंगे, आइए देखते हैं प्रश्न को। अच्छा, इससे पहले लिटरेचर में इन्हें मिला क्यों है, तो इन्हें लिटरेचर में जो है उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौते किए क्या किया, इन्होंने करुणा के साथ समझने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार को दिया गया है। तो ये थे हमारे अब्दुल रजाक गुरना से गुनाह लिटरेचर में, साहित्य में। ओके, बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था एक पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। कौन थे वो, अल्फ्रेड नोबेल। और इन्हीं की याद में क्या करते हैं, हर साल हम अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार को देते हैं, और यह 1901 से देते आ रहे हैं। ओके, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि क्या हुआ था, जूली बोली थी आद्रेम मत बोलो पिटा जाओगे, अब पिटाने को तो कहाँ गया था, मेडिसिन लाने गया था, चिकित्सा। ओके, आई थिंक कौन सा हो गया, डेविड जूलियस और अद्रेम पटापॉटियन। तो इन दोनों को जो है इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद करिए साहित्य के बारे में मैंने क्या बोला था, साहित्य गुनाह यानी कौन सा गुनाह, अब्दुल रज़ाक गुरनाह, इन्हें क्या मिला है, तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले 5 क्षेत्र था। कौन कौन सा क्षेत्र था पहले, तो पहले का जो क्षेत्र है हमारा वो था फिजिक्स, भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, साहित्य, शांति। और बाद में किसे जोड़ा गया था, तो बाद में जोड़ा गया था साहित्य को, अर्थशास्त्र को। यानी कि ये सभी जो हैं 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा किया गया है, वो कौन करता है। तो बता दो, जो मेडिसिन के क्षेत्र में सभी फील्ड के अलग अलग करते हैं, तो ये जो मेडिसिन के क्षेत्र में है वो करते हैं कैरोलिन इंस्टीट्यूट जो स्कॉटहोम में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2021 मिला था। तो याद करिए मैंने क्या बताया था, बेटा गुस्सा हो गया था तो पिताजी ने क्या किया, उसका डेबिट कार्ड दिए, और जोश में आके क्या बोलता है, मैं अच्छे काम करूंगा, मतलब मैं गुड काम करूंगा। तो डेबिट कार्ड, जोशुआ और गुड से बना गुइडो। तो इन तीनों जो है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, ये तीनों जो है वो क्या है, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो याद करिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट, और केमिस्ट के पास कौन गया था, तो केमिस्ट के पास गया था वो कुछ लाने, मेडिसिन वगैरह, दवा वगैरह लाने। तो क्या गया था, लिस्ट को मिलाना था, यानी लिस्ट बेंजामिन लिस्ट, और मिलाना यानी मैकमिलन, यानी इन दोनों हमारा हो गया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न, वो है हमारा, शांति में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो मैंने क्या बोला था, शांति, माँ ने बोला मारा मुरी मत करो, शांति बना के रखो। तो मारा मुरी मिस मारिया और दमित्री, इन दोनों को जो है शांति नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।